बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह आपने HTML कोडिंग की मदद से पिक्चर को लेकर आना है, लिंक लगाना है और मार्क लगाना है। यानी पिक्चर लगाना, लिंक लगाना और मार्क लगाने का तरीकाकार समझाने जा रहा हूँ। आपने ये सबसे पहले मैं आपको कोड बताने जा रहा हूँ। पिक्चर के लिए कोड क्या होता है, IMG लिखना है। IMG SRC का मतलब होता है सोर्स बताना, जगह बतानी कि वो पिक्चर किस जगह पर पड़ी है, यानी उस पिक्चर का नाम और पिक्चर की टाइप, उसकी विड्थ हाइट जो आपने रखनी वो बताना है। अब लिंक लगाने के लिए क्या करते हैं, लिंक का कोड है A लिखना है, HREF, यानी वो लिंक आपने फर्जी तौर पे किसी भी वेबसाइट के साथ लिंक देना है या किसी भी ऑप्शन के साथ लिंक देना है, वो आपने बताना है। ये लिंक लगाने का तरीकाकार है। फिर मार्क का मतलब होता है डाटा नीचे से ना आगे पीछे ऐड की तरह ना घूमता रहा। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके ये समझाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। बल्कि मैं आपको ये कोड बता रहा हूँ कि आप ये कोड अगर लिखना चाहे, समझना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिकली ये तरीका समझाने जा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, कीबोर्ड से विंडो R करना है, विंडो प्लस R किया और यहाँ पे मैंने नोट पैड लिखा और ओके कर दिया और ये हमारा नोट पैड प्रोग्राम ओपन हो चुका है। सबसे पहले क्या किया कि मैंने यहाँ पे वो बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है जिसके बगैर ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। यहाँ मैंने लिख दिया HTML, फिर इसके बाद लिख दिया हेड, टाइटल। आप कोई भी हेड या टाइटल लिखते, मैं लिखता हूँ माई इमेज ट्यूटोरियल या कोई भी आप नाम से लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, हेड और टाइटल को बंद कर देना है और बीच में लिखना है बॉडी। टैग करके नीचे आपने ड्रैग करके आना और यहाँ पर लिखना बॉडी, बॉडी को बंद किया और HTML को बंद करना है। यानी ये बुनियादी कोड है, इसके बगैर आपका प्रोग्राम रन नहीं करना है। HTML से स्टार्ट करना है, HTML पे या इसको स्लैश लगा के बंद करना है। फिर हेड और टाइटल कोई भी आप रख सकते हैं, फिर हेड और टाइटल को बंद करना है। अब सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आपने इमेज गैलरी का मेथड तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग बनाने जा रहा हूँ। हेडिंग हमारी है जी इमेज गैलरी। हेडिंग हमारी है इमेज गैलरी और इसके बाद मैंने H1 को क्लोज कर दिया। अब नीचे आपने लिखना है IMG SRC बराबर इन्वर्टेड कॉमा। अब आपने जिस जगह पे पिक्चर रखी है, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपने सिंपल करना है कि आपने एक फ़ोल्डर बना लेना, यानी डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना के रख लें। जो चीज़ें भी आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना चाहते हैं उसको एक फ़ोल्डर में रख लें, ताकि आप इस फोल्डर को कब एक कंप्यूटर से उठा कर दूसरे कंप्यूटर में लेकर भी जाएँ तो वो डाटा हमारा ज़ाया ना। आप देखिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर मैंने पहले ऑलरेडी तस्वीरें रख दी और उनके मैंने नाम भी रख दिया। अब ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं JPG हालत है, यानी ये पिक्चर का नाम 1 है और इसकी टाइप JPG है। पिक्चर नंबर 2 है और इसकी भी JPG, यानी इस तरह सारी पिक्चरों की JPG हालत में पड़ी हुई। अब आपने सिंपल करना है कि आपने यहाँ से सबसे पहले इमेज का नाम क्या, 1.jpg, इन्वर्टेड कॉमा लगाना। अब इसकी विड्थ क्या रखनी है, इसकी विड्थ मैं रखने लगा हूँ 200। अब इसकी जो हाइट है वो भी मैं 200 ही कर देता हूँ। टैग बंद किया। इसके बाद आपने इसी अमल को कॉपी करना ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। Ctrl+C से कॉपी किया और नीचे लाके पेस्ट किया, फिर इसके बाद एंटर करके पेस्ट किया, फिर एंटर करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब मैं इसको फाइल के अंदर आता हूँ, सेव एज करते हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ IMG image.html और हमने जो फोल्डर डेस्कटॉप पे रखा है माई साइट के नाम से, उसके अंदर इसे हम सेव कर देते हैं। अब हम इसे ओपन करते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने ये ऑप्शन तैयार की है। इसको मैंने जैसे ओपन किया, अब आपके सामने ये पिक्चरों की गैलरी शो हो चुकी है। ठीक है, यानी ये इमेज है और नीचे ये गैलरी इसकी पिक्चर की आ चुकी है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ लिंक लगाने का तरीका। अब लिंक अब आपने नीचे अब इसके लिखना है, यानी नेक्स्ट लाइन पे जाना हो। जिस तरह हम एंटर करते हैं उसके लिए आपने ब्रेक लिखना है, BR यानी ब्रेक। फिर 2 दफ़ा ब्रेक लगाने का मकसद क्या है कि 2 दफ़ा ये एंटर Ctrl+S करें। अब यहाँ मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं, क्योंकि हमने अब नीचे काम करेंगे तो आएगा। अब यहाँ पे आपने लिख देना है H2 का मतलब होता है मतलब सेकंड एडिंग। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ माई सॉफ्टवेयर वेबसाइट, यानी सॉफ्टवेयरों की जो वेबसाइट है उसको हम लिंक देना और H2 को एंड पे बंद कर देना। यानी जो भी सॉफ्टवेयरों की वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है जिसके साथ आप लिंक रखना चाहते हैं, सबसे पहले मैंने लिख दिया A, उसके बाद आ लिखना HREF बराबर इन्वर्टेड कॉमा लिख देता हूँ www.getinto pc.com।
ठीक हो गया। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर बीच में आप लिख देना गेट इनटू पीसी, और उसके बाद आपने ए को बंद कर देना है। ठीक हो गया। अब इसी को आपने कॉपी करना है, कॉपी करके नीचे ला के पेस्ट कर देना है, फिर नीचे ला के पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम वेबसाइट का ऑप्शन चेंज करने का, दूसरी वेबसाइट है जी filehappro.com। ठीक है, इधर भी आपने फाइल हैप्रो लिखना है। अब इसके बाद नहीं, तीसरी जो वेबसाइट वो मैं लिखने लगना हूँ अब यहाँ पे भी अब आपने यही नाम लिख देना है। अब आपने करना है कि ब्रेक लगानी, ब्रेक का मतलब होता है दूसरी लाइन पे ये शो ब्रेक, और इसको मैंने यहाँ से ब्रेक लगा दी, BR लिखा, कंट्रोल S किया। अब यहाँ मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, आप देखिए यहाँ पे हमारी ये वेबसाइट भी आ गई। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये वाली वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये हमारा ऑफलाइन चल रहा है, तो इस वजह से ये हमारी वेबसाइटों का लिंक आ गया। अब आपको मैं मार्क लगाने का तरीका समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने BR लिखा, फिर मैंने BR लिखा और एंटर किया, यानी BR का मतलब होता है थोड़ा सा लाइनों में फासला आ जाए। हमारा अब मार्क क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क। मार्क है हमारा माई सॉफ्टवेयर IT स्किल, ये मेरा मार्क है, और यहाँ मैंने मार्क को एंड पे क्लोज भी कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, वो मैं कर देता हूँ तकरीबन कोई 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एंड पे आपने फ़ॉन्ट को बंद कर देना है, कंट्रोल S कर देना कीबोर्ड से। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें नीचे से मार्क अब चलना शुरू हो गया है। यानी मैंने आपको 3 तरीके समझाए कि किस तरह अपनी इमेज का लिंक लगाना है, किस तरह आपने पिक्चरें लेकर आनी है और लिंक लगाना और मार्क लगाना है। उम्मीद है कि ये तीनों जो काम मैंने अभी आपको समझाए हैं आपकी समझ में आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।